हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांट्स एकेडमी पावर्ड बाय क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज है डे 16 जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं नवोदय सैनिक स्कूल 2024 के गणित के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की। यानी हमारा जो टारगेट है वो है नवोदय विद्यालय के आने वाले परीक्षा में 25 में से 25 स्कोर करना और टॉप 500 क्वेश्चंस जो पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको कराना, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अभी तक 15 क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की क्लासेस हैं, जिससे कि आप लोग ज़्यादा बोरियत भी ना हो और जो सिलेबस आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ते भी रहो। अगर आपको साथ में देखना है तो साथ में देख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से कम कम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, जिससे कि आपके स्कूल का भी जो बर्डन है वो भी आपको फील ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन, और अगर अगर आपको बहुत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत क्लासेस देख लोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फिर से आज होंगे 4 क्वेश्चन, कुछ सिंपल, कुछ टफ और इस तरह के से क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। चलो जी, पहला प्रश्न है आपका, इफ 5.28 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 4.224 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 52.8 इंटू 0.8। अब ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि देखो, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो 5.28 गुणा 0.8 का कुछ वैल्यू दे रखा है और उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, बस डेसिमल को चेंज कर दिया गया है। तो उम्मीद यहाँ पे आपसे ये करी जाती है कि आप वैसे वैसे देखो, तरीके बहुत हैं क्वेश्चन को करने के। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था कि आपको ऊपर वाले को देखना ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें गलती, जैसे ये क्वेश्चन तो आसान है, आप कर लोगे, लेकिन जहां पे क्वेश्चन टफ हो जाएगा तो वहां पे आप गलती कर जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऊपर का जो क्वेश्चन है ना वो इसको तो हमको देखना ही नहीं है ना, इसको हमको देखना ही नहीं है। हमें थोड़ा हेल्प आंसर की लेनी है और हमारा जो क्वेश्चन है उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देना है। हमें सिंपल जैसे हमें डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 52.8 डिवाइड इंटू करना है। अरे भाई, ये तो और आसान है। जहाँ पे डिवाइड आता है ना तो वहाँ पे तो और मुश्किल हो जाती है, तो ये तो और आसान है। 52.8 इंटू 0.8 करना है हमको, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ना। 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 आपका 22, कैरी 2, 8 5 जा 40 और 2 42, आना तो 4 2 2 4 ही है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कितने के बाद डेसिमल है, एक प्लेस दो प्लेस, यानी 42.24 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। तो ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जो ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ना बेटा, अगर ये डिवीजन में चेंज हो गया तो अगर आप ऊपर से कंपेयर करोगे तो आप गलती के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। हालांकि आप यहाँ से कैसे कर सकते थे वो भी सीख लो, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला है, आसान है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे डेसिमल है तो 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 प्लेस के बाद लग जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वैसे तो है ये देखते ही करने वाला क्वेश्चन, लेकिन रिस्क हमें नहीं लेना है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज 6% ऑफ 800। अरे इतना आसान क्वेश्चन। 6% का मतलब होता है बेटा 6/100, ऑफ का मतलब होता है इनटू, और 800 को ऐसे लिख दिया, 0 से 0 काट दिया, 6 8 आपका हो गया 48। आसान क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ मैन परचेस्ड अ स्कूटर इन ₹47,000, यानी 47,000 में उसने स्कूटर खरीदा। ही स्पेंड 3,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, ही सोल्ड इट इन ₹52,000, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंट। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार, आज 16वां दिन है, लेकिन पिछले 15 दिनों में ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर आप कोई नई चीज खरीद रहे हैं दुकान से, बाजार से, और उस चीज को घर तक लाने में आपने किसी ट्रांसपोर्ट का यूज किया है या कुछ एसेसरीज आपने खरीदी है, तो जो वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है या एसेसरीज का खर्चा है वो भी आपके कॉस्ट प्राइस में जोड़ा जाता है। सिमिलरली अगर कोई आप पुरानी चीज खरीद रहे हैं और उस पुरानी चीज को रिपेयर करने में कुछ पैसे लगा रहे हैं, तो वो भी कॉस्ट प्राइस का एक हिस्सा होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन को करना है। हमें दिया है कि एक व्यक्ति एक स्कूटर को 47,000 रुपए में खरीदता है और 3,000 रुपए उसको रिपेयरिंग में खर्च करता है और फिर उसको 52,000 रुपए में बेच देता है। आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमारा क्या है। तो क्रय मूल्य मैंने आपको बताया है कि उसने 47,000 में खरीदा और 3,000 रुपए उसने रिपेयरिंग में खर्च किए, तो ये 3,000 रुपए भी उसमें जुड़ जाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 47,000 और 3,000 आपका होता है 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए में उसने खरीदा। अगर हम सेलिंग प्राइस को देखें तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 52,000 रुपए, 52,000 रुपीज। तो डेफिनेटली दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ है कि भाई 50,000 में खरीदा, 52,000 में बेच दिया।
तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा SP माइनस CP। तो SP कितना है 52,000 है ना, और CP कितना है 50,000। यानी लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दिया, तो जो हमारा लाभ आया वो आया 2,000 रुपए का लाभ आ गया, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। तो अगर 2,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया तो हमें क्या करना है, अब हमें लॉस परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो बेटा प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ यानी प्रॉफिट अपॉन CP यानी बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। फॉर्मूले को नोट कर लो हिंदी वालों, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। तो फॉर्मूले में रख देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है बेटा 2,000 रुपए हमारा लाभ है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना है 50,000 रुपए क्रय मूल्य है, गुणा 100 हमारा फॉर्मूले का है। अब इसको हम लोग काटा पीटी करते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ये हो गया 5 दूनी 10 और प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 2 दूनी 4, यानी 4% का फायदा हुआ है। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत आसान था क्वेश्चन था, बस इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी ईयर्स एनी अमाउंट विल बी डबल्ड एट रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। ठीक है, अभी क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको शायद पहले भी बताए होंगे, अभी भी मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूले से बताऊंगा। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कितने वर्षों में कोई धनराशि, हिंदी में बता देता हूं, धनराशि अपने से 2 गुना हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो। तो अगर फॉर्मूले से बेटा इस क्वेश्चन को करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मूलधन यानी प्रिंसिपल को हम x मान लेते हैं। ठीक है, मूलधन x हो गया। तो अब क्या बोल रहा है कि वो डबल हो जाएगी। डबल होने का मतलब क्या है कि ब्याज जुड़ेगा और डबल हो जाएगा, यानी ब्याज जुड़ने के बाद डबल होगा, यानी जो अमाउंट होगा वो 2x हो जाएगा। भाई डबल तो करना है ना, x का 2x कर दिया हमने अमाउंट। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे, यानी 2x में से x को माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी मान लेते हैं कि x रुपए हमने उधार लिए, वो डबल हो गए कुछ सालों बाद 2x हो गए। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, a से p को माइनस कर देते हैं, x हो गया। रेट आपको दे रखा है कितना है 10% है, समय आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूले में रख देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं इस बार, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर इंग्लिश में बात करें तो SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज का मान कितना है x है, तो x रख दिया उसकी जगह पे। मूलधन कितना है x है, उसको भी x रख दिया। दर है 10%, समय हमको निकालना है, समय को मैं 100 से दिख रहा हूँ, बट्टा 100। अब समय को यहीं रहने देंगे, बाकी चीजों को इधर उधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जो इधर अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। यानी ये वाला x गुणा ये 100 ऊपर चला गया, बट्टे नीचे x गुणा 10 यहाँ आ गया। तो x से x कैंसिल हो गया, 10 दशम 100 हो गया। यानी जो समय है वो आपका हो गया 10 वर्ष। यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा 10 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 में, कहाँ 2004-5 वाला मेथड पढ़ेंगे, है ना, ये है 2004-5 वाला मेथड। तो हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है नया मेथड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये चीजें हैं इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने इसको इरेज। ठीक है, अब देखो अगर आपके सामने कभी ऐसा आता है कि कोई धनराशि कुछ ब्याज पे अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो आप समय निकालो। जैसा कि ये क्वेश्चन है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, R गुणा टी, यानी R इंटू टी इज इक्वल टू 100। इस फॉर्मूले को याद रखिए और वैल्यू को रख दीजिए। R दिया हुआ है 10, टाइम हमको t निकालना है बराबर 100, तो t बराबर हो जाएगा 100, ये 10 यहाँ गुणा में है तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, कट गया, आपका आंसर आ गया 10 वर्ष। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। तो बस इस फॉर्मूले को याद रखो, जब राशि 2 गुना हो जा रही है तो फॉर्मूला है RT गुणा टी बराबर 100। जब धनराशि 3 गुना हो जा रही है तो फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू टी बराबर 200। जब धनराशि 4 गुना हो जा रही है तो जो फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू टी बराबर 300। इसी तरीके से 400, 500, 600, 700 चलता रहेगा, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक दबाओ, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अभी हम छोटी छोटी वीडियो से आपको पढ़ा रहे हैं, जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अभी टाइम है, स्ट्रेंथ बढ़ने वाली बात भी नहीं है, अभी बहुत समय है आपके पास प्रीवियस ईयर करने के लिए, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ट्यूशन में, कोचिंग में अभी सिर्फ टॉपिक को सीख रहे होंगे आप, तो इसमें से कई सारे टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। ठीक है,
तो कोई बात नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए, ये आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं डे 17 में कल फिर आपसे।